इकॉनमी जो हमारी डिवैल्यू हुई है उससे ओवरसीज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान जन्नत बन गया है। अल कबीर टाउन को चूज़ करने की वजह ये है कि इसके जो क्लाइंट्स हैं उनका बहुत एतमाद है अल कबीर टाउन के ऊपर। जो अफोर्ड नहीं करते इस महंगाई के दौर में वो भी अपना घर बना सकें। जीएम खुर्रम शहजाद साहब हैं, जिसके चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब साहब हैं, वो ख़ुद हर वक्त अवेलेबल होते हैं। हम लोग भी 24 घंटे आप लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कोशिश रहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना देखने वाली है वो डेवलपर की रेपुटेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी में निज़ाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ज़ुहैब अहमद, जो कि CEO हैं हाफिज़ प्रॉपर्टी के, और सीनियर नायब सदर हैं अल कबीर टाउन फेज़ 2 के। अरसा दराज से ये प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक है और बड़ा पॉजिटिव है इनका प्रॉपर्टी सेक्टर में। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सर, आप अरसा दराज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं, तो क्या मैसेज देंगे जो भी मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है? अब उसी से पाकिस्तानी हमारी एक बैकबोन की हड्डी की हैसियत का किरदार अदा करते हैं। कौन सी सोसाइटी से मच्छी जा रही है जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट गेन कर सकें? बेसिकली आपके मुल्की हालात जो हैं इस वक्त आपके बिल्कुल सामने हैं जी, इकॉनमी के हवाले से भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इकॉनमी जो हमारी डिवैल्यू हुई है उससे ओवरसीज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान जन्नत बन गया है, क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, दूसरी करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है और पाकिस्तानी रुपीज़ की कम हो गई है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़े नहीं हैं, वो वहीं पे स्टेबल हैं। तो उसकी वजह से अगर वो वहाँ से पेमेंट भेजते हैं और यहाँ पर परचेजिंग करते हैं तो उनको बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, और ये उस वक्त गोल्डन चांस है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। सर, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे थे प्रॉपर्टी में, अदर सोसाइटीज़ भी हैं, लेकिन आपने अल कबीर टाउन को ही क्यों चूज़ किया काम के लिहाज से? अल कबीर टाउन को चूज़ करने की वजह ये है कि इसके जो क्लाइंट्स हैं उनका बहुत एतमाद है अल कबीर टाउन के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमेशा अल कबीर टाउन ने जो टोटल प्राइस है, डाउन पेमेंट है, उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान है, उस पे सबको मद्देनज़र रखा है, सब लोगों का ख्याल रखा है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते इस महंगाई के दौर में वो भी अपना घर बना सकें। उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और उनकी जो डिलीवरी होती है वो ऑन टाइम होती है। डेवलपमेंट जो है वो कह लें कि एक बड़े अच्छे लेवल पे उनकी डेवलपमेंट होती है, जो बाकी हाउसिंग स्कीमें जो है वो नहीं करती, और इनकी डेवलपमेंट बर वक्त होती है। उनका जो स्टाफ है, जिसमें हमारे जीएम खुर्रम शहजाद साहब हैं, जिसके चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब साहब हैं, वो ख़ुद हर वक्त अवेलेबल होते हैं। छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी हो तो वो ख़ुद सॉल्व करते हैं। इसके अलावा मार्केट कमेटी, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग भी 24 घंटे आप लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कोशिश रहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो इसलिए मैंने फिर अल कबीर टाउन को चूज़ किया था। सर माशाल्लाह, आप तो अरसा दराज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। ये जो प्रॉपर्टी में धोखा फ्रॉड हो था उससे कैसे बचा जाए? प्रॉपर्टी में धोखा फ्रॉड से बचने का ये तरीका है कि आप एटलीस्ट, अगर कोई हाउसिंग स्कीम जो है वो LDA से अप्रूव नहीं भी है, लेकिन उस बंदे के पास लैंड मौजूद है, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है ना देखने वाली है वो डेवलपर की रेपुटेशन है।
जिस डेवलपर की रेपुटेशन है उसके साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह कभी धोखा नहीं होगा। और जिसकी आप रेपुटेशन चेक नहीं करेंगे, आप बहकावे में आ जाएंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे, तो फिर फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा। सर क्या वजह है कि अलकबीर टाउन के जो भी फेसेस लॉन्च होते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उनका बड़ा एतमाद है अलकबीर टाउन में, तो क्या ख़ास रीज़न है? इत्मीद है जी, भरोसा है कि जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं वो सिक्योर है। हम कई जगहों पे पैसा लगाते हैं, फिर रात को हमें नींद ही नहीं आती। यहाँ पे पैसा लगाते हैं और सुकून की नींद सोते हैं, और जब टाइम आ जाता है तो वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। अभी इंशाल्लाह ये इंटरव्यू के बाद आप बाहर देखिएगा, मेरे ऑफिस के बाहर देखें कि इस वक्त सैकड़ों गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं। ठीक है, आप कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाएं कि सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये वो लोग हैं जिनका इत्मीद है अलकबीर टाउन पे। तो जब आप लोगों का दिल जीत लेंगे, जो आपने कमिटमेंट्स की हैं वो आप ऑन टाइम पूरी करेंगे, तो आप बिज़नेस करेंगे, आपको बिज़नेस मिलेगा। सर प्रॉपर्टी के वैसे अब कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, तो मुझे बताएं कि जो प्रॉपर्टी के सेक्टर में और कामयाब बिजनेसमैन में एजुकेशन का कितना अमल दखल होता है? देखिए जी, एजुकेशन जो है वो तो बड़ी ज़रूरी है। एजुकेशन जो है, मैं तो हमेशा मेरा मानना ये है कि आप अगर आपने फ्रूट की रेडी भी ज़िंदगी में लगानी है ना, तो फिर भी आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे बच्चे आते हैं वो बहुत जल्दी काम को सीख जाते हैं, ठीक है, और जो बेचारे कम थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं उनको फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें मेन चीज़ जो है प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले से भी जो है, इसमें पढ़ा लिखा और जो कम पढ़ा लिखा है वो, उसको मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे की कमिटमेंट है, जो बंदा अपनी कमिटमेंट पे खड़ा होता है, जो लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करता, वो बेशक पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, दोनों कर जाते हैं। और जो लोग थोड़ा सा जिनकी मिस कमिटमेंट होती है, फिर वो मार्केट में मौजूद नहीं रहते, वो गायब हो जाते हैं। तो सर हाफिज़ प्रॉपर्टीज़ की सक्सेस ऑफ की क्या है? कमिटमेंट। अच्छा सर, आप हाफिज़ कुरान हैं, तो हाफिज़ कुरान की मैंने अक्सर देखा भी है, कोई एक शादी होती है, दो शादियाँ, तो आपकी कितनी शादियाँ सर? मेरी एक शादी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उससे बड़ा खुश हूँ जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम बहुत मशहूर हैं कि आपने अपने कीमती टाइम से हमने अपना टाइम दिया। हमने देखा आपका बड़ा टाइट बिजी वजल था। जी तो नाज़रीन, ये थे हाफिज़ ज़ुहैब अहमद, CEO हाफिज़ प्रॉपर्टी अलकबीर टाउन फेज़ 2। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अगर आप अलकबीर टाउन के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। इनका प्रोफेशनल स्टाफ 24/7 आपके सर्विस के लिए हाजिर खिदमत है। जैसे मैंने आपको बताया, इनका बड़ा पॉजिटिव इमेज है प्रॉपर्टी सेक्टर में। इसी के साथ अपने होस्ट काशिम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।